हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं कुछ बातें करने के लिए आपके साथ आई हूँ। और कल से आज शरद पूर्णिमा है और कल से फिर कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाएगा। तो बस एक बात थी मेरे मन में, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि मन था मेरा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ज़रूर, और आपको भी पता होना चाहिए थोड़ा सा हम लोगों के बारे में। तो बस मैं थोड़ा यही बताना चाह रही थी कि ना कि जैसे अब त्योहार हैं, और त्योहारों में ना देखो एक अपनापन जिनके साथ होता है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि घर में बड़ों की छत्र छाया होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरी जो सास थी, मेरी मदर इन लॉ, तो मेरी मदर इन लॉ लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी जनवरी में 2020 में। तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सच में, क्योंकि ना उनका नेचर इतना अच्छा था। और वैसे भी आप लोग खुद सोचिए ये चीज़ कि जब बड़े होते हैं, तो जैसे हम भी शादी होके आए हैं बहू बन के, तो हमारी सास ही तो होती हैं जो हमें बताती हैं सब कुछ, घर में कैसे रीति रिवाज होने हैं, कोई त्यौहार है कैसे होना है, क्या क्या होना है। तो मतलब बहुत, मेरी भी इतनी एज नहीं है और मेरी इतनी कम एज में ही मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है कि त्यौहार कैसे करना है, क्या करना है। और मुझे सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बस ये है कि एक साल तो जैसे कैसे अब कर लिया, अब दूसरा साल आ गया, तो अब भी थोड़ा थोड़ा ये है कि मैं जो मतलब होता है तो मैं पूछ पूछ के कर लेती हूँ। बट हाँ, ये है कि कहते हैं ना धीरे धीरे इंसान ना सब सीख जाता है, तो करने लगते हैं। तो इसलिए मुझे सब कुछ आ गया, और मतलब ये धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। देखो इंसान बूढ़ा हो जाता है, सब कुछ वो सीखने पूरी उम्र निकल जाती है, मगर वो कुछ ना कुछ डेली हर किसी चीज़ से, किसी भी उससे कुछ ना कुछ सीखता ही है, और उसको सीखना भी चाहिए। क्योंकि हम इतने, कहते हैं ना, एक इतने ज़्यादा हम निपुण नहीं होते किसी चीज़ में, क्योंकि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है किसी न किसी चीज़ से। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगी, मतलब पता नहीं मेरे मन में वही था कि हर त्योहार पे ना हमें इतनी ज़्यादा याद आती है। अब कल से ना कार्तिक स्नान स्टार्ट है, और पता है कार्तिक स्नान जब स्टार्ट हुए थे ना, शुरुआत मैंने अपनी सास के साथ ही करी थी। मतलब मम्मी इतनी अच्छी थी ना, तो उनका ना मन था, कहते हैं ना अंदर से ये चीज़ ना कुछ या तो फीलिंग होने लगती होगी या कुछ होता होगा। उन्होंने कहा कि मैं ना कार्तिक के स्नान करूँगी, और मैंने आज तक नहीं करे हैं। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, मैं भी करूँगी आपके साथ, क्योंकि मेरी चाची भी, मेरी मम्मी भी, मेरी दादी भी करती हैं मेरे घर पे तो अब तक करती हैं तो वो लोग करते हैं, मगर मैंने कभी नहीं करा। तो मुझे भी लगता था कि मतलब जब, अब देखो अब हम बड़े हो गए, पहले नहीं करते थे इस चीज़ में, बचपन था तो बचपन तो ऐसे ही बीत जाता है। तो मेरे को भी लगता था, मैंने फिर उन्हें कहा कि मैंने कहा मैं भी करूँगी आपके साथ। तो मतलब 2019 में मैंने मम्मी के साथ और कार्तिक स्नान करा था पूरे महीने। और मुझे नहीं पता था कि वो हमारा मतलब लास्ट वो होगा है। तो मगर ये है कि फिर 2020 में मैंने मतलब अपने आप करा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने देखा वैसे वैसे करा। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी याद आती है, कहीं ना कहीं हम लोग उनको मिस करते हैं। और अब जैसे त्योहार है, और जैसे अब करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे हमारे यहाँ ना सरगी देते हैं मतलब यहीं मेरे ससुराल में तो सरगी देते हैं। तो मगर हम लोगों के घर पे नहीं होती। और मैं पहली बार जब यहाँ पर आई थी, तो मैंने जब देखा था कि यहाँ पर कैसे होती है सरगी, मतलब मम्मी ने दिया मुझे, 4 बजे उठाया, उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया। मतलब सुबह सुबह उन्होंने, मतलब जैसे जो भी चीज़ें देते हैं तो वो बहू को देते हैं, मतलब सास देती हैं, बड़ी जो होते हैं वो अपनी बहू को देते हैं सुबह को 4 बजे। और उन्होंने दिया, मुझे पता भी नहीं था कैसे कैसे होता है, क्या है। तो ये चीज़ भी मैंने उनके उससे देखी। और अब है कि अब मेरे को कोई देने वाला नहीं है इस तरह से, क्योंकि सास ही देती थी।
मगर हाँ, मैं अपनी सिस्टर को देती हूँ क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर को देती हूँ और मैं खुद ही मतलब अपनी सर्दी जो होती है वो मैं खुद ही ले लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे सास तो है नहीं तो वो ही देते मेरे को। तो मतलब आज मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ आप सबके सामने, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि घर में बड़ों का होना बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ना, बड़ों का होना एक पेड़ की तरह होता है कि जब तक वो पेड़ है ना, तो हमारे सर पे जब तक पेड़ रहेगा, जब तक वो हमें धूप से, छाँव से, आंधी-तूफ़ान से, सब चीज़ों से बचाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े जब तक हमारे साथ हैं, उनका हमेशा साथ उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करिए, बात करिए, उनके मन में कितनी बातें होती हैं। कई बार हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं बच्चे कि अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो बड़ों से बात तक नहीं कर पाते। जो अपनी बातें हैं दिल की, वो लोग उनसे शेयर नहीं कर सकते, बड़े बच्चों से शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे दूर होते रहते हैं और फिर एहसास बाद में होता है कि काश हम ये चीज़ कह लेते, काश हम ये चीज़ बातें कर लेते। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और बस सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और ठीक है, मैं आगे नहीं बोल पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? बाय।